धौलपुर शहर के पीएन पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में ट्रैफिक नियमों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए एक ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां ले रखी थी। रैली का उद्देश्य छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल नियमों का पालन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करना आदि के प्रति जन जागरूकता पैदा करना था। यह रैली विद्यालय में 12 से 17 मई तक चल रहे समर कैंप के अंतर्गत आयोजित की गई। समर कैंप में सूर्य नमस्कार, योग, स्विमिंग, गन शूटिंग, बैडमिंटन, डांस, म्यूजिक, मेहंदी डिजाइन, फायरलेस कुकिंग, डार्ट गेम, शतरंज, कैरम बोर्ड आदि अनेक खेल सिखाए जाएंगे व उनकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। समर कैंप का समापन 17 मई को किया जाएगा। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह द्वारा सभी छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी, संस्था निदेशक राजेश शर्मा, संस्था प्राचार्य दीप्ति हंस और शिक्षक गण शशि गर्ग, मिस शिवांगी शर्मा, आर्ट एंड मोशन से सनी सेन, गायत्री परिहार, संपूर्ण उमराव, राजेंद्र त्यागी, मनोज शर्मा, गौरव शर्मा, डिम्पल शर्मा, मुस्कान खान, आकाश पालीवाल, नरेश राजपूत, ऋषिकेश शर्मा, मोहसिन खान, रितेश सक्सेना, कुलदीप सक्सेना आदि उपस्थित रहे। पाड़ी उपखंड की पंचायत समिति परिसर में मित्र संचालकों की विशेष बैठक आयोजित की गई। सफायर इन्फोलाइन संस्था के जिला समन्वयक गौरव शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी मित्र संचालकों को DOIT की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए गए। संचालकों को ID कार्ड पहनना, स्टेशनरी रखना और केंद्र पर बैनर व रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। कार्य प्रदर्शन के आधार पर 3 संचालकों को सम्मानित किया गया। अरुण शुक्ला को प्रथम, विवेक पाराशर को द्वितीय और गोपाल लहचोरिया को तृतीय स्थान मिला। जिला समन्वयक ने बताया कि अधिकांश केंद्र गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कुछ केंद्रों से शिकायतें मिलने पर उन्हें निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सभी संचालक ID कार्ड पहनें, केंद्रों पर आवश्यक स्टेशनरी, रेट लिस्ट और बैनर लगाएं, ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क न लें और उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। बैठक में 60 से अधिक मित्र संचालक उपस्थित रहे। NGO के सहयोग से सभी को ID कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर गोपाल लहचोरिया, अरुण शुक्ला, विवेक पाराशर, विष्णु पचौरी और वेद प्रकाश सहित अन्य संचालक मौजूद थे। सफाई इन्फोलाइन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर धौलपुर से गौरव शर्मा। आज हमने ई-मित्र की मीटिंग ली है बारी में और आज हमने ई-मित्र के सभी जो कियोस्क हैं वो उपस्थित हुए हैं और इनको हमने ID कार्ड बांटे हुए हैं। तो सभी को, क्योंकि DOIT की शायद पूरी गाइडलाइन है कि जो भी ई-मित्र चला रहे हैं तो वो अपनी दुकान पर ID कार्ड पहनकर बैठें। तो इसलिए सफाई कंपनी ने एक पहल की है कि वो ID कार्ड फ्री एंड कॉस्ट बांट रहे हैं। इसके अलावा हमने स्टेशनरी, रेट लिस्ट, ये सब चीज़ हम दे रहे हैं फ्री एंड कॉस्ट। सभी ई-मित्र वालों को हमने दी हुई हैं। इसके अलावा तो हमारा ये मेन उद्देश्य जो मीटिंग का है वो ये है कि सभी शॉप पर रेट लिस्ट लगी हुई होनी चाहिए, बैनर लगी हुई होनी चाहिए, जिससे कि कोई पेनल्टी ना लगे। शॉप की ID कार्ड पहने हुए हों तो सभी को हम गाइड कर रहे हैं। एक जो ई-मित्र ओवर चार्जिंग करते हैं तो उनके लिए हम उनको गाइड कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग ना करें। जो रेट लिस्ट में जो रेट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सर्विस दें, जो भी आपके पास ग्राहक आते हैं। ये आज का जो मीटिंग है उसका उद्देश्य था। पाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक 25 वर्षीय विवाहित महिला ने गृह क्लेश के चलते ओवरडोज दवा का सेवन कर लिया। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया है। शहर के सामान्य अस्पताल में तैनात चिकित्सक आनंद वर्मा ने बताया कि गुमट मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय विवाहित महिला साइना पत्नी नहने को अस्पताल लाया गया। साथ आए परिजनों ने बताया कि उसने घर में रखी दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया है। ऐसे में ओवरडोज दवा खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई है।
जब परिजनों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद महिला ने अपने कमरे में जाकर पुरानी रखी हुई दवाइयां खा ली है, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर वे उसे अस्पताल लाए हैं। चिकित्सक द्वारा बेसुध हुई महिला को तुरंत भर्ती कर उपचार शुरू किया है। प्रथम दृष्टया कारण घर में झगड़ा होना बताया गया है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी है। अभी इमरजेंसी में एक महिला आई थी जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। तो परिजनों ने बताया कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ खा ली हैं, घर में झगड़ा हो गया था। तो बहुत सारी कुछ दवाइयाँ लेकिन उन परिजनों के पास थी नहीं, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो हमने तुरंत इलाज किया, उसको भर्ती करके अभी इलाज जारी है और महिला की अभी तबीयत अभी खतरे से बाहर है, अभी वो ठीक है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए चोरों में एक 15 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। ऐसे में पुलिस गिरफ्त में आए चोरों से चोरी की घटनाओं को लेकर पूछताछ कर रही है, साथ में अन्य आरोपियों को लेकर भी तलाश जारी है। कोतवाली थाना सीआई अमित शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर में पिछले 1 सप्ताह से लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी। हालांकि चोरी की घटनाओं में चोरों द्वारा कोई बड़ी चोरी नहीं की गई थी, फिर भी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में मुखबिर तंत्र के सहयोग और पुलिस टीम के सहयोग से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एक चोर 15 वर्षीय नाबालिग है जो विधि के विरुद्ध संघर्षरत है, जिसे निरुद्ध किया है। साथ में दूसरा चोर 24 वर्षीय मन्नू पुत्र जब्बार खा है, जो शहर के पुराना बाजार का निवासी है। दोनों चोरों से चोरी की घटनाओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। चोरी की घटना में और कितने लोग शामिल थे, इसको लेकर साथ में माल की बरामदगी को लेकर भी पूछताछ जारी है। धौलपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब द्वारा विद्यार्थियों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड विषय पर स्टैंडर्ड क्विज का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि स्कूली जीवन में विद्यार्थी स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से ट्रेंड होकर अपने परिवार, समाज और देश को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब की सदस्यता को 62 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने की अपील की। स्टैंडर्ड क्लब मेंटर अनुपम पाराशर ने बताया कि स्टैंडर्ड और साइंस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का स्वायत्त शासी घटक है। विद्यालय का स्टैंडर्ड क्लब BIS नोएडा ब्रांच द्वारा मान्यता प्राप्त A ग्रेड क्लब है। विज्ञान संकाय प्रभारी मंजू जादौन एवं प्रियंका जिंदल ने विज्ञान एवं मानकों के संतुलन पर प्रकाश डाला। उन्होंने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से जीवन में उपयोगी कुछ स्टैंडर्ड विद्यार्थियों को बताए। भगवान सिंह मीणा ने विद्यार्थियों को मानक क्लब की सदस्यता ग्रहण कराई एवं नए सत्र में क्लब की आगामी गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। क्विज प्रतियोगिता में कुल 50 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता निर्णायक कमेटी के अध्यक्ष वीर सिंह टांक ने BIS के मानदंडों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। इसमें 11A की छात्रा तनुश्री सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1000 नगद प्राप्त किए। द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तौर पर कक्षा 11A की आयुषी एवं हिमांशी ने क्रमशः 750 एवं 500 का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 11वीं की ज्योति शर्मा ने 250 रुपए का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पारितोषिक एवं अल्पाहार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त कर विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। धौलपुर 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों को विभिन्न विभागों द्वारा समुचित लाभ देने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को प्रेरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिकारी रेखा शर्मा को अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक प्रेरित कराने के निर्देश प्रदान किए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, अल्पसंख्यक वर्गों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अल्पसंख्यक वर्गों को देय अन्य छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में 3 दिन पेयजल आपूर्ति रहेगी कम, बिजली कटौती रहने के कारण विभाग ने लिया फैसला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आगामी 3 दिनों तक पेयजल आपूर्ति कम दबाव के साथ की जाएगी। विभाग ने आने वाले दिनों में होने वाली बिजली कटौती को लेकर यह फैसला लिया है। मामले को लेकर आज शाम 5:30 बजे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजाखेड़ा के सहायक अभियंता रामावतार ने बताया कि सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस RVPN मनिया के पत्र द्वारा विभाग को यह अवगत कराया गया है कि रीको मनिया लाइन पर SC लाइन पर विद्युत कंडक्टरों को बदलने का कार्य शनिवार 17 मई से सोमवार 19 मई तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राजाखेड़ा शहर की विद्युत आपूर्ति 17 मई शनिवार से 19 मई सोमवार तक प्रत्येक दिन में लगभग 9 घंटे तक बंद रहेगी। इसके कारण शहरी जल योजना राजाखेड़ा पर जल उत्पादन कम होने के कारण रविवार 18 मई से मंगलवार 20 मई तक आंशिक रूप से कम दबाव के साथ पेयजल आपूर्ति की जाएगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान जल का समुचित उपयोग करते हुए व्यर्थ न बहावें, जिससे इस भीषण गर्मी में पेयजल संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विवेकानंद हॉल में SDM डॉक्टर साधना शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। SDM साधना शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रवेशोत्सव अभियान के प्रथम चरण में अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों का डिजिटल ऐप सर्वे कार्य की प्रगति व आंगनबाड़ी में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के अस्थायी प्रवेश, नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिनंदन कार्य की समीक्षा व द्वितीय चरण की तैयारी पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सत्र 2023-24 की तुलना में सत्र 2024-25 में न्यून नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों पर चर्चा व न्यून नामांकन व गत सत्र की तुलना में 10% नामांकन लक्ष्य अर्जित न करने का कारण व संस्था प्रधानों से चर्चा कर नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्र संख्या व संकायवार विद्यालय भवन व कक्षों की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा की। नवीन सत्र 2025-26 के लिए विद्यालयों में बिजली, पेयजल व शौचालयों की उपलब्धता के साथ साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा मचकुंड धौलपुर स्थित पैनोरमा विजिट की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। चयनित विद्यालयों में समग्र शिक्षा के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्य नियत समय पर पूर्ण करें। उन्होंने संस्था प्रधानों, शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर तरीके से कार्य योजना बनाकर प्रचार प्रसार पर ध्यान दें। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह, प्रधानाचार्य, कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर SP सुमित मेहरडा के निर्देशन में धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम आदर्श नगर कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब निर्माण की 20 भट्टियों को नष्ट किया है। साथ ही हथकढ़ शराब निर्माण में प्रयुक्त करीब 2000 लीटर वाश को नष्ट किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि सदर पुलिस द्वारा ग्राम आदर्श नगर में अवैध हथकढ़ शराब निर्माण के स्थानों पर दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब निर्माण की करीब 20 भट्टियों को नष्ट किया है और मौके पर अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2000 लीटर वाश को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में ASI सुरेश चंद और राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, गोपाल सिंह आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही मौके से पत्थर का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान चौकी बिजौली से चोरी छुपे अवैध रूप से खनन कार्य कर ट्रक में पत्थर को बेचने ले जाते हुए एक आरोपी रामलखन पुत्र लाल सिंह बघेला उम्र 30 साल निवासी गडरपुरा थाना आंगे को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध पत्थर कोरिया से भरे ट्रक को भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार तसीमो निवासी 28 वर्षीय आकाश पुत्र रामरतन जाटव की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैपो थाने के एएसआई विष्णु दत्त ने बताया कि उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में शव लाए जाने की सूचना मिली। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिली कि आकाश पुत्र रामकिशन की डेड बॉडी सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखी है, जिसकी कार्रवाई हेतु उपस्थित आया और परिजनों से पूछताछ की गई। तो दिनांक 14 से इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके पिता को सुपुर्द की जा रही है। धौलपुर जिले में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित SC, ST, MBC, OBC, EBC, DTNT, मिरासी एवं भिश्ती के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई तक निर्धारित की गई है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मनीराम शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल अथवा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप SJE ऐप अथवा SJD एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, जिसमें SC, ST, MBC, OBC, EBC, DTNT की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी है। अगर राज्य सरकार की मंशा है कि किसी भी गरीब व्यक्ति की छात्रवृत्ति की वजह से पढ़ाई में व्यवधान न हो, इसलिए सरकार ने विभिन्न कोर्सों में विभिन्न प्रकार की राशि निर्धारित की है, जिससे शिक्षा में किसी की भी कोई रुकावट न आए। धौलपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने डेंगू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने डेंगू रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में नर्सिंग अधीक्षक कल्पना सेंगर और ट्यूटर ओम प्रकाश लोधी मौजूद रहे। कार्यशाला में नर्सिंग छात्राएं, AMO गिरिराज सिंह त्यागी और एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश कुमार गर्ग सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक रहने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने आसपास पानी जमा नहीं होने देने और साफ सफाई बनाए रखने का संदेश दिया। विश्व डेंगू दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में यही है, उद्देश्य यही है कि किस तरीके से ये डेंगू जो मच्छर है वो कैसे ब्रीड करता है, किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल है वो डेवलप होती है, और उसके बाद किस तरीके से ये जो डेंगू नाम का मच्छर है वो इस डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है, फैलाता है। इसी को रोकने के लिए, इसी के उद्देश्य से कि किस तरीके से पब्लिक में इसका प्रसार किया जाए। रेवाड़ी शहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को क्षेत्र के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्र के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का एक कैंप संयुक्त शिक्षा निदेशक भरतपुर के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें सत्र 2023-24 में सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म की सिलाई की राशि की DBT की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ जिन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं
था, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैंप में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में वर्तमान में चल रहे धारा प्रवाह पठान के तहत बच्चों के मूल्यांकन की समीक्षा की गई, जिसमें जिन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के क्षेत्र में बच्चे शेष रहे हैं उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के अनुसार फर्नीचर के सेट की आवश्यकता की सूचना प्राप्त की गई। बैठक में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने वार्ता करते हुए विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक ने डीवीटी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आरपी सुरेश भारद्वाज एवं घनश्याम दास मीणा ने ओरल रीडिंग फ्रीक्वेंसी कार्यक्रम के बारे में समीक्षा की। बैठक में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा, राजकुमार उपाध्याय, द्वारका प्रसाद मीणा, विष्णु कुमार मीणा, रामचरण मीणा, राजेंद्र सिंह बघेल, रजनीश रावत सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सबसे ज्यादा आरा मशीनें संचालित हैं, जिनमें अधिकतर अवैध हैं। लकड़ी माफियाओं ने शासन प्रशासन के सारे नियमों निर्देशों को दरकिनार कर दिया है। दिन रात इन आरा मशीनों पर रोजाना हजारों क्विंटल लकड़ियों को खापाया जा रहा है। क्षेत्र में चोरी छिपे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और चंद पैसों की खातिर उन्हें आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों तक सुविधा शुल्क पहुंचने के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसी वजह से धीरे धीरे पूरा मनिया क्षेत्र हरियाली विहीन होता नजर आ रहा है। आज हालात ये हैं कि पेड़ की छाया तक नसीब नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो, उन्हीं की मिलीभगत के चलते आज ये आरा मशीनें संचालित हो रही हैं। जबकि पूर्व में मनिया कस्बे में संचालित आरा मशीनों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जहां 2-3 दिन दिखावे के लिए आरा मशीनों में बंद रखा गया और प्रशासन ने भी दिखावे की कार्रवाई कर इतिश्री कर दी। लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से चोरी छुपे आरा मशीनों को चलाना शुरू कर दिया है। इधर विभागीय अधिकारियों से मामले को लेकर बात की जाती है तो वे ताल ठोकते नजर आते हैं और कहा जाता है कि कोई भी आरा मशीन मनिया में संचालित नहीं हो रही है, कहीं से कोई लकड़ियों का परिवहन नहीं हो रहा है, क्षेत्र में लकड़ियां नहीं काटी जा रही हैं। लेकिन हकीकत इन सबसे परे है। आरा मशीनें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं और दिन रात उन पर हजारों क्विंटल लकड़ियां काटी जा रही हैं, खपाई जा रही हैं। इन लकड़ी माफियाओं ने धीरे धीरे पूरे मनिया क्षेत्र को हरियाली विहीन कर दिया है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर नजर घुमाई जाए तो दूर दूर तक पेड़ पौधे हरियाली तक नजर नहीं आती है। जहां सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ पर जगह जगह इतने सारे पेड़ होते थे, आज इन लकड़ी माफिया ने चंद पैसों की खातिर इन्हें काट डाला है। पूरे साल भर पौधरोपण करते रहते हैं और प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन लकड़ी माफिया चंद पैसों की इन पर आरी चलवा देते हैं। मनिया कस्बे में कुछ आरा मशीनों को छोड़कर अधिकतर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व ट्रक आदि में तिरपाल से ढककर लकड़ियां लाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।